मंदिर से निकलते समय शकुनी अपनी बहन के रथ का सारथी बना था। वो भले ही कुछ न खाने के कारण बहुत दुर्बल हो गया था, लेकिन फिर भी वो रथ को अच्छे से चलाकर राजमहल की तरफ बढ़ रहा था। गांधार की गलियों में से जब उनका रथ निकल रहा था तो हर एक गांधारवासी अपने राजकुमार और राजकुमारी के आगे नतमस्तक हो रहा था। कहने को गांधारी शकुनी से बड़ी थी, लेकिन हर किसी का सिर पहले शकुनी के आगे झुकता था और शकुनी का सिर झुकता था अपनी बहन के आगे। जब वो राजमहल पहुंचे तो वहां उनके पिता महाराज सुबल उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने गांधारी को देखा, उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, लेकिन शकुनी को इतना दुर्बल देखकर वो चिंतित हो गए। शकुनी, ये क्या हो गया है तुम्हें? तुम ठीक तो हो? मुझे तो लगा था कि तुम इतनी वर्षा में कहीं पर विश्राम कर रहे होगे और इसी कारणवश 8 दिन तक वापस नहीं आए। पर तुमको ये क्या हो गया? कहां से आ रहे हो तुम? और किसने बनाई है तुम्हारी ये दुर्दशा? बताओ मुझे, मैं उसे दंड दूंगा। शकुनी, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्यों खड़े हो ऐसे? बोलो कुछ। मैं बताती हूँ पिताजी, ये किसी शत्रु का किया नहीं है। ये बस भैया का प्रेम है जो वो मेरे लिए दिखा रहे हैं। 8 दिन पहले जब मैं तपस्या करने बैठ रही थी, तब भैया ने मुझसे कहा कि वो मुझे धूप से बचाने के लिए छत्र लेकर खड़े हो रहे हैं। तब मैंने उन्हें कहा कि नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है, आप यहाँ से चले जाइए। पर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, जैसे वो हमेशा नहीं मानते हैं। मैं एक बार तप में लीन हुई तो फिर आसपास का सब कुछ जैसे मुझे दिखना और सुनना बंद हो गया। सब लोग, सब वस्तुएं मेरे लिए अदृश्य हो गईं और ऐसे में मुझे पता ही नहीं चला कि कब वर्षा शुरू हो गई। मैं 8 दिनों तक तप में लीन थी और उन 8 दिनों तक भैया मेरे पीछे खड़े रहे और मुझे वर्षा से बचाते रहे। मुझे एक पल के लिए भी इस बात का आभास तक नहीं हुआ कि वर्षा हो रही है, और इसलिए मेरी तपस्या बिना किसी विघ्न के पूरी हो गई। ठीक है, मैं समझ गया। एक काम करो शकुनी, तुम अंदर जाओ और थोड़ा आराम करो। तुम्हें जब भी ठीक लगे तो तुम मुझे बता देना। तुम दोनों आने वाले थे, इसलिए मैंने हमारे रसोइये से कहकर तुम्हारे लिए पकवान बनवाए हैं। जाओ अंदर। जो आज्ञा पिताजी। इतना कहकर शकुनी ने अपने पिता के सामने हाथ जोड़े और वो दुर्बलता से लड़खड़ाकर चलते हुए अपने कक्ष की तरफ बढ़ गया। तब सुबल उसे ही देख रहे थे। मुझे कभी कभी इसकी चिंता होती है गांधारी। ये तुमसे छोटा है, पर इतने सारे निर्णय अपने आप ले लेता है। ये लड़का अपनी हट के आगे किसी की भी नहीं सुनता। समझ नहीं आता कि कैसे इस राज्य का पालन पोषण करेगा ये। क्या ये एक अच्छा राजा बन पाएगा? मैं हमेशा इसी सवाल के बारे में अक्सर रातों रात सोचता रहता हूं। मेरे मन में मेरी प्रजा से अधिक किसी और की चिंता नहीं है, पर यदि वो प्रजा ही इसे अपना राजा मान नहीं पाई तो फिर क्या होगा गांधारी? कैसे इसका जीवन व्यतीत होगा? तुम देख रही हो ना, इसने 8 दिन तक अपने बारे में ना सोचते हुए केवल तुम्हारे बारे में सोचा। एक राजा को ऐसा करना चाहिए या नहीं? हमारे पास इतने दास हैं, इतनी दासियां हैं, किसी से भी कह सकता था कि वो ये काम कर दें। उसे स्वयं ये काम करने की क्या आवश्यकता थी? बात ये है पिताजी कि शायद आप भैया के विषय में बहुत अधिक सोच रहे हैं। आप भूलिए मत कि बचपन से ही आपने उन्हें सब कुछ सिखाया है। उन्हें राज्य संचालन करने की हर नीति आती है, युद्ध लड़ना आता है, वो चतुर हैं, चालाक हैं,
एक राजा में जो गुण होने चाहिए सब है उनमें। हाँ, मैं मानती हूँ कि उन्हें मुझसे बहुत ज्यादा मोह है, लेकिन ये मोह अधिक समय तक नहीं टिक पाएगा। थोड़े समय की बात है। एक बार मेरा विवाह हो गया तो फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी और तब भैया का ध्यान केवल राज्य को संचालित करने में ही रहेगा। तब के लिए मैं आपको आज से ही प्रस्ताव देती हूँ कि मेरे विवाह के बाद ही भैया को राज्य दे देना, ताकि वो जब अकेले हो जाएं और उनका मन मेरे बिना विचलित हो, तब वो राज्य कार्य में लगकर अपने दिन काट सकें। अब तुमने विवाह की बात छेड़ी ही है तो मुझे एक अच्छी बात याद आ गई गांधारी। आसपास के राज्य वाले बहुत सारे राजाओं के प्रस्ताव में ठुकरा चुका हूँ और उनको बता चुका हूँ कि तुम उनके राजकुमारों से विवाह नहीं करना चाहती। जब मैं ये कहता हूँ तो हर कोई मुझसे यही पूछता है कि आखिर गांधारी को किस तरह का वर चाहिए। क्या तुम मुझे एक बार इस बारे में बताओगी ताकि मैं उन सबको बता सकूं और वो मुझसे ये प्रश्न करना बंद कर दें? नहीं पिताजी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं 8 दिन का तप इसीलिए करके आई हूँ ताकि मैं अपने शिव को बता सकूं कि मैं कैसा वर चाहती हूँ। वो मुझे देख रहे हैं और मुझे पता है कि वो अब जानते हैं कि मेरा वर कैसा होना चाहिए। आप बस प्रतीक्षा करिए। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई रथ दौड़ाकर गांधार में प्रवेश कर चुका है और उसमें मेरा मनचाहा वर है जो मुझे यहाँ से ले जाने के लिए तैयार है। अब चलिए, भूख तो मुझे भी लग रही है। आपके राज्य रसोइये ने क्या पकवान बनाए हैं मैं भी देखती हूँ। गांधारी के चेहरे पर मुस्कान थी और सुबल भी उसकी तरह ही मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। लेकिन उन दोनों को ही नहीं पता था कि एक रथ वाकई में उस समय गांधार की सीमा के अंदर प्रवेश कर चुका था। उस रथ पर हस्तिनापुर का झंडा लगा था और उसमें बैठे हुए थे गंगा पुत्र भीष्म और उनके भाई के पुत्र धृतराष्ट्र। गंगा पुत्र भीष्म के बारे में हर किसी ने बहुत सारी कथाएं सुन रखी थी, इसलिए जब उन्होंने गांधार में प्रवेश किया तो हर किसी की आंखें उनके रथ की तरफ गईं और सबके सिर उनके आगे नतमस्तक हो गए। लेकिन गांधार के हर एक नागरिक की आंखों में उस समय एक डर भी था। लोग आपस में बात कर रहे थे। ये तो हस्तिनापुर के गंगापुत्र भीष्म हैं। वही गंगापुत्र भीष्म जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है और वो किसी भी राज्य को छीन सकते हैं। मैंने तो सुना है इनमें बहुत ही पराक्रम है और इनके सामने कोई भी टिक नहीं पाता। स्वयं परशुराम ने इन्हें युद्ध करने की शिक्षा दी है। अच्छा, और ये गांधार में क्या कर रहे हैं? क्या गांधार के ऊपर विपदा के बादल छा चुके हैं? शायद हमारे राज्य पर कोई बहुत बड़ी विपदा आने वाली है। अब हम क्या करेंगे? अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कि तुम सही कह रहे हो भाई। अगर भीष्म यहाँ पर आक्रमण करने आते तो वो अकेले नहीं आते, चाहे वो भला कितने भी बलवान क्यों ना हो। लेकिन एक राजा कभी भी अकेला आक्रमण करने के लिए नहीं जाता। अरे भाई, तुम शायद ये भूल रहे हो कि भीष्म राजा नहीं है, वो बस हस्तिनापुर के सेवक हैं, सेवक। और वो यहाँ पर अवश्य ही किसी ऐसे काम से आए हैं जिसमें गांधार को हानि पहुंचना निश्चित है। अच्छा, ये बात है। फिर तो हमें बस प्रतीक्षा करनी पड़ेगी इस बात की कि वो यहाँ आखिर क्या करने आए हैं। भीष्म का रथ जब गांधार की गलियों में दौड़ रहा था तो हर कोई उन्हें डर के भाव से ही देख रहा था। लेकिन भीष्म की आंखें बस राजमहल की तरफ देख रही थीं और वो अपने मन में कुछ सोच रहे थे। पर आखिर क्यों आए थे भीष्म हस्तिनापुर से गांधार, और उनके आने से गांधार को क्या क्षति पहुंचने वाली थी? जानने के लिए सुनते रहिए